हेलो दोस्तों, साल 1398 तैमूर नाम का एक खूंखार लुटेरा भारत आता है। हजारों लाखों लोगों को मारता हुआ, लूटपाट करता हुआ दिल्ली पहुंचता है। उसने रास्ते में कुछ नहीं छोड़ा। वो जिस रास्ते से आया उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा और लूटपाट करी। मगर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी प्रतिरोध हुआ जिसने तैमूर को भागने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है राम प्यारी गुर्जर, उन अन्य ग्रामीण योद्धाओं की जिन्होंने इतिहास की धारा मोड़ दी। तैमूर मध्य एशिया से आया था। उसके साथ करीब 1.5 लाख सैनिक थे। जहां से भी वो गुजरा शहरों को लूटता गया, लोगों की हत्या करता गया। ये हत्याओं और लूटपाट का दौर जारी रहा और वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पर हमला करके उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनको बख्शा गया, जिन्होंने नहीं किया उनके सर काट के उनकी मीनारें बनाई गई। लेकिन इस खबर ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया। मेरठ, सहारनपुर और हरिद्वार में एक महापंचायत बुलाई गई। रातों रात गांव खाली करवाए और यह रणनीति बनाई गई कि तैमूर को सीधा टकराने की बजाय गुरिल्ला युद्ध किया जाएगा। पंचायत ने 20 साल की युवती राम प्यारी गुर्जर को महिला विंग का कमांडर बनाया। इस महिला विंग में लगभग 40,000 महिलाएं थीं। इनमें से ज़्यादातर ने कभी हथियार भी नहीं उठाए थे, लेकिन ये अपनी धरती, अपना धर्म और अपने लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थी। कहा जाता है कि 20,000 ग्रामीण योद्धाओं ने 3 रातों तक तैमूर की सेना पर लगातार हमले किए। वे रात में आते, उन्हें मारते, शवों को यमुना नदी में बहाते और सुबह होने के पहले गायब हो जाते। तैमूर की सेना डर गई और तैमूर का दिमाग खराब हो गया। अब तैमूर ने सोचा कि इन पे सीधा वार करेंगे। तैमूर मेरठ, हरिद्वार के लिए निकला, लेकिन उसके रास्ते में सारे गांव खाली मिले, कुछ नहीं मिला। गुरिल्ला टेक्निक से ये लोग अलग युद्ध कर रहे थे। उसमें तैमूर की बहुत सारे लोगों की जान चली गई। हरिद्वार में एक अंतिम युद्ध हुआ। लोक कथाओं के अनुसार एक योद्धा हरवीर सिंह दुलिया ने तैमूर पर भाला फेंका और उसे घायल कर दिया। घाव इतना गहरा था कि तैमूर को पीछे हटना पड़ा। कुछ कहानियों के अनुसार तैमूर वहां से भाग गया और कभी भारत मुड़ के नहीं आया। तैमूर भारत में 1.5 लाख की सेना लेकर आया था। वापस कुछ महज 1000 लोगों के साथ ही जा पाया। राम प्यारी, जोगराज सिंह और अन्य वीर स्थानीय लोगों के लोकगीतों और कहानियों में आज भी जिंदा हैं। वे उनकी परंपराओं का हिस्सा हैं। शायद से ये सब कुछ इतिहास की किताबों में ना मिले। ये कहानियाँ हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह लोगों की बातों में होता है, लोगों की यादों में होता है। कि ऐसी भूली हुई कहानियों को मैं दुनिया के सामने लाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। थैंक यू।